अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज 6 सितंबर है। मुल्क का दिफा के दिन है और इस सिलसिले में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जब भी दिफाए वतन की याद आती है तो मुझे अपनी माँ याद आती है। अकलौता बेटा था, गांव का रहने वाला था, पढ़ी लिखी माँ नहीं थी, 6 बहनों का भाई था, लेकिन हमेशा वालदा एक ही बात कहती थी कि मेरा बेटा फौज में जाएगा। आप यकीन करें, तबन मैं बिल्कुल भी फौजी नहीं था। सुस्त रवि थी तबीयत में और मैं स्पोर्टी था, मगर फौजी नहीं था। सोशल था, पॉलिटिकल था। लेकिन माँ ने ऐसा जहन में इंजेक्शन लगाया शऊर आने के साथ साथ कि जहन में फौज के अलावा कुछ आता ही नहीं था। अक्सर मैं माँ से पूछता था कि माँ तो ये नहीं सोचती थी कि बेटा फौज में जाएगा, वहां महाज पे जाएगा, गोली लग जाएगी, शहीद हो जाएंगे। तो आगे से बरमला जवाब आता था मेरी माँ का, तो क्या, जो बाकी शहीद हो रहे हैं वो माओं के बच्चे नहीं हैं। ये मैं आपको सच्चा वाकया बता रहा हूं। इस सिलसिले में मैं ज्यादा कहानी नहीं गढ़ूंगा। मैं एक बात बता दूं कि ये 6 सितंबर यौम दिफा हम जो सेलिब्रेट करते हैं ना, ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं उन तमाम माओं को, उन तमाम बेवाओं को जिनके घर उजड़े हैं इस मुल्क की खातर। इस मुल्क कहना बहुत आसान है, लेकिन एक लम्हे के लिए सोचें कि आपके घर के जो अफराद हैं इनमें से एक फर्द ना हो आज, और वो इस मुल्क के लिए कुर्बान हो जाए, तो बाकी घर उजड़ जाता है। आज वो सारे घर उजड़े हुए हैं जिनके बच्चे शहीद हो चुके हैं इस मुल्क की खातर, और आज का हम दिन उनके नाम करते हैं। और मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो शुहदा का दिन सेलिब्रेट करना है ना, ये सुन्नत रसूल भी है। हम तो एक दिन सेलिब्रेट करते हैं। मेरे आका ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका ने एक पूरा साल गम का आमल हजन करार दे दिया था जब उनके चचा अबू तालिब और उनकी जोजा खतीजा शहीद हुई। वो उस वक़्त शेब अबी तालिब में थे और फाकों के दिन गुजार रहे थे। कुफार ने उनको मक्के से निकाल दिया हुआ था, और जिस तरह वो शहीद हुए मेरे आका के साथ, जिस तरह इस्लाम की राह में मेरे आका ने पूरा साल अमल हज़न करार दिया, गम का साल, उनके नाम किया, इन दो हस्तियों के नाम। तो ये जो शुहदा का दिन सेलिब्रेट करना है, ये मेरे आका की सुन्नत भी है। अच्छा, अब मैं एक छोटा सा वाकया आपको अपनी लाइफ का बता दूं। मैं आज ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं 2007 में, मैं पिंडी में मेरी पोस्टिंग थी, आर्मी एविएशन में था, पायलट था MI-17 का। और संडे का दिन था, मैं अपने घर में सो रहा, अचानक सुबह 10 बजे कॉल आती है कि वजीरिस्तान में एक सुसाइडल अटैक हुआ है, कुछ शहीद हुए हैं, माइन फटी है और डेड बॉडीज लेके आनी है। मैं रूटीन में तैयार हुआ, हेलीकॉप्टर पे पहुंचे, क्रू पहुंचा हुआ था, हेलीकॉप्टर स्टार्ट किया, हम वजीरिस्तान पहुंचे, लैंड किया। आगे शुहदा की वो डेड बॉडीज उन्होंने तैयार की हुई थी। मैं रिस्पेक्ट में, शुहदा की रिस्पेक्ट में उतरा, डेड बॉडी को कंधा देने के लिए कि ये वो शहीद हैं बच्चे जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए जान दी है। जब मैंने वो कॉफिन पकड़ा और हेलीकॉप्टर के अंदर रखा, तो मैंने चेहरा जब देखा ऊपर शीशे से, मेरा भांजा था लेफ्टिनेंट फराज, और मैं चंद दिन पहले रात रुक के मेरे पास वो आगे ड्यूटी ज्वाइन की थी उसने, 18 फील्ड में आर्टिलरी की यूनिट में था। और अपने भांजे को शहादत नोश करने के बाद अपने हाथों से उठा के हेलीकॉप्टर में रख किया, और उसके बाद खुद एज ए कैप्टन वो हेलीकॉप्टर उड़ा के वापस पिंडी में लैंड किया। अब मैं जानता हूं उस वक्त मेरी हालत क्या थी, और जब मैं जा रहा था तो मुझे कोई मालूम नहीं था कि वो कौन शहीद है। मैं तो मुल्क के शुहदा की
बॉडी लेने जा रहा था और वापसी पे अपने भांजे की बॉडी उठा के ला रहा था। ये मेरी जाती जिंदगी का वाकया है। मैंने एक अपने चचा शहीद को अपने हाथों से दफन किया हुआ। हर घर में ये शहादत के किस्से हैं। याद रखना, ये छोटी कौम नहीं है पाकिस्तानियों, हम कोई छोटी कौम नहीं है। अल्लाह ताला ने ये जो मुल्क अता किया है हमें, ये एक बात याद रखना कि जिस शख्स, जिस खानदान या जिस कौम से अल्लाह ताला ने बड़ा काम लेना होता है, उसको बड़ी मुश्किलों से गुजारता है। ये जो लोग कहते हैं ना कि शुरू से ये मुल्क टर्माइल में है, यस, हम टर्माइल में हैं क्योंकि हमें टर्माइल में रखा जा रहा है। ये इम्तिहान है, ये आसाइशों का रास्ता नहीं है, ये शहादतों का रास्ता है। तो जिसने हक का साथ दिया वो कौमें जिंदा रहती हैं, कायम रहती हैं और अल्लाह के आगे सुरखरू होती हैं, क्योंकि ये खुदा ने हमें तोहफा दिया है। मैं इसके साथ ही एक सलाम पेश करता हूं तमाम शुहदा को जिन्होंने इस मुल्क के लिए जाने दी, और आपसे इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बस सलाम।